हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 25 जनवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान कौन बने हैं। ऋषभ पंत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। 23 जनवरी को। जनवरी 2025 में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने। 22 जनवरी 2025 को निम्न में से किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण पूरा किया है। चीन ने। किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा ने। जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी हैं। माया। किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा महेंद्रगिरी में प्राणोदयन परिसर में विकास लिक्विड इंजन को पुनरारंभ करने का डेमो सफलतापूर्वक किया गया है। इसरो। जनवरी 2025 में अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है। राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है। नाइजीरिया। केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रबंधन और सत्यापन को आसान बनाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। एंटिटी लॉकर को। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्थायी सर्कुलरिटी पर SIAM का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। भूपेंद्र यादव ने। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों बैगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए करीब 562 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महेश कुमार अग्रवाल। महेश कुमार अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। महान महेश कुमार अग्रवाल इस पद पर 4 वर्षों तक सेवा देंगे, जब तक कि वे पदभार ग्रहण करते हैं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जनवरी 2025 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। जनवरी 2025 में वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये 2020-21 में 719 मिलियन डॉलर के निर्यात से लगभग दोगुना है। शीर्ष खरीदारों में इटली, बेल्जियम और रूस सम्मिलित हैं और ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देता है। उसके बाद वियतनाम का स्थान आता है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने 2025 के लिए किसे अपना अध्यक्ष चुना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, धनंजय शुक्ला। भारतीय कंपनी सचिव
संस्थान ने 2025 के लिए धनंजय शुक्ला को अपना अध्यक्ष चुना है और धनंजय शुक्ला के साथ कंपनी ने अपना उपाध्यक्ष पवनजीत चाणक्य को चुना है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी ICSI, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और यह भारत में कंपनी सचिवों के पेशे के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में लैंगिक भेदभाव को खत्म करते हुए उन्हें बराबरी के अवसर मुहैया कराना है। और 2025 में इसकी थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। किस राज्य में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर में। गुजरात राज्य के गांधीनगर में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 को किया जाएगा और यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। यह भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। वे इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों से सतत खेल अवसंरचना कैसे बनाई जा सकती है। गुजरात की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। जनवरी 2025 में हुए विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नेपाल। याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित है। यह पिछले कुछ दशकों में अपने महत्वपूर्ण संकोचन के कारण हिमनद विज्ञान के अध्ययन का केंद्र रहा है और हालिया विश्लेषणों के अनुसार यह ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है, जो हिमालय के हिमनदों पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। 1974 से 2021 के बीच याला ग्लेशियर 680 मीटर पीछे हट गया और इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी आई है। नेपाल की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं वहाँ के KP शर्मा ओली। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का फैसला किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमेरिका ने। कोविड-19 महामारी के विश्व स्वास्थ्य संगठन के खराब प्रबंधन और सुधार की कमी के कारण अमेरिका ने संगठन से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका का WHO से अलग होने का यह तथ्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ सदस्य देशों के राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र नहीं था, इसलिए अमेरिका ने संगठन छोड़ने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त ट्रंप ने इसकी प्रभावशीलता और अमेरिकी विदेश नीति के साथ संरेखन का आकलन करने के लिए सभी अमेरिकी विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगा दी है। वर्ल्ड डेटा लैब द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत में 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2050 तक। वर्ल्ड डेटा लैब द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत में 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान है। 2050 में वैश्विक खपत हिस्सेदारी में भारत के उत्तरी अमेरिका से पीछे होने का अनुमान है कि 2050 में उत्तरी अमेरिका की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 17% होगी। वर्ल्ड डेटा लैब की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। वर्ल्ड डेटा लैब की स्थापना 2014 में विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री वोल्फगैंग फेंगलर और होमी खरास ने की थी।
वर्ल्ड डेटा लैब उपभोक्ता प्रवृत्तियों, श्रेणियों, व्यय, जनसांख्यिकीय बदलावों और शहरों का पूर्वानुमान लगाने के लिए उन्नत डेटा विज्ञान पद्धतियों का उपयोग करता है। भारत ने अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, मुंबई में। परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया है। यह सुविधा स्टार्टअप, MSME और CSIR के शोधकर्ताओं और नव प्रवर्तकों के नेटवर्क के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। यह कॉम्प्लेक्स महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवा, रसायन सामग्री, ऊर्जा और MSME प्रयोगशालाओं से संबंधित अन्य क्षेत्रों का समर्थन करेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को विश्व एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया था। थीम है इसकी 2025 की AI और शिक्षा, स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इनको इसको। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। और यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है और इसमें नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र शामिल होता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। स्थापना 1999 में हुई थी। इनको इस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह निरंतर महासागरों के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को सर्वोत्तम संभव महासागरीय संबंधी जानकारी और सलाह सेवाएं प्रदान करता है। स्टैटिक जीके को देखें तो सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1925 कानपुर। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? 1896 INC अधिवेशन में। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। इन्होंने किस सत्र की अध्यक्षता की थी? 1917 में कोलकाता अधिवेशन की। सूरत में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ है? कलकत्ता में 1986 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।